तो RNC नर्सिंग एकेडमी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे प्लस MCQs रहेंगे विथ रेशनल आपको बताऊंगा मैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो फाइंड आउट करना आपको, फाइंड आउट द वाइल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सैंपल सेंड। फाइंड आउट वाइल को फाइंड आउट करना जिसमें अपन इलेक्ट्रोलाइट सेंड करते हैं, तो वो कौन सी वाइल है। तो इसके अंदर आपको बताना, राइट आंसर बताना आपको एडिटिव वाइल है, ग्रे वाइल है, या ग्रीन कलर की या रेड वाइल है। तो इलेक्ट्रोलाइट जनरली अपन LFT के अंदर करवाते हैं, जो कौन सी कंडीशन में भेजते हैं, जो भेजते हैं उसके अंदर आप बता सकते हो। तो कौन सी वाइल के अंदर भेजते हैं आप, राइट आंसर मुझे बताएं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। दैन इसमें मैंने सारी वाइल बताई हुई है। इसके अंदर आप मोस्ट ऑफ देख सकते हैं जो लाइट ब्लू कलर की होती हैं वो इसमें PT सैंपल भेजा जाता है, और जो ग्रीन कलर की होती हैं ये बेसिकली हिपेनराइज वाइल होती हैं, जिसके अंदर ABG का सैंपल भेजा जाता है, जिसको क्लॉट होने से प्रिवेंट किया जाता है। वो सैंपल इसके अंदर बेसिकली अपन भेजते हैं। जो ग्रे वाइल जो होती है उसके अंदर अपन RBC का सैंपल भेजते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। देन मोस्ट ऑफ जो हॉस्पिटल में अपन यूज होती है वो यही होती है, और ये होती है ADTA। ये ADTA होती है एथिलीन डाइमिन्स टेट्रा एसिटिक एसिड्स बोला जाता है इसको। इसके अंदर CBC ESR वगैरह अपन सैंपल करवाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट अपन बेसिकली करवाते हैं LFT KFT, वो अपन प्लेन वाइल में करवाते हैं, रेड वाइल। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइंड आउट द साइन प्रेजेंट इन विच डिजीज़। ये साइन आपको कौन सी डिजीज़ में देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं पेशेंट्स के जो फ्लैंक एरिया है उस एरिया पे कौन सा साइन देखने को मिल रहा है, मतलब जो साइन है वो कौन सी डिजीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। अब ये साइन आपको अगर याद होगा तो आप डिजीज़ का नाम भी बता सकते हो, जैसे कोलिलिथियासिस, अपेंडिसाइटिस, रीनल कैल्कुलाई या पेनक्रेटाइटिस। तो कोलिलिथियासिस के मैंने बताया था आपको, इसके अंदर मर्फी साइन देखने को मिलता है। तो ये दिस इज़ नॉट अ मर्फी साइन। अपेंडिसाइटिस के अंदर ऑब्टूरेटर साइन देखने को मिलता है, जो टेंडरनेस देखने को मिलती है मैकबर्नी पॉइंट पे मिलती है, नहीं कि फ्लैंक एरिया पे। रीनल कैल्कुलाई पीछे की तरफ पेन होता है बैक में, बट उसमें कोई साइन ऐसा स्पेसिफिक देखने को नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पेनक्रेटाइटिस इज द राइट आंसर। इसको बोला जाता है ग्रे टर्नर साइन, ग्रे टर्नर साइन बोला जाता है, ग्रे टर्नर साइन बोला जाता है। तो ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल डिजीज आर इंक्लूड इन सिस्टिक फिब्रोसिस एक्सेप्ट। तो सिस्टिक फिब्रोसिस में ऑल डिजीज आती हैं एक को छोड़ के। कौन कौन सी डिजीज इंक्लूड होती हैं? GI सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी, रीनल या रिप्रोडक्टिव। तो सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर आपने बेसिकली देखा जो मोस्ट ऑफ जो हाई जो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है रेस्पिरेटरी। पेशेंट्स के अंदर हाइपोक्सिक कंडीशन देखने को मिलती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, तो मेनली रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद में GI इन्वॉल्व रहता है उस पेशेंट्स के अंदर। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो रिप्रोडक्टिव रहता है, जिसमें इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव रहता है। तो इसके अंदर रीनल जो होता है वो नहीं रहता है, तो राइट आंसर रीनल रहेगा। रीनल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। रीनल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहता है किसी भी तरह से सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये भी। नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट रहेगा, फाइंड आउट द साइन प्रेजेंट इन विच डिजीज़। तो एक और साइन आपको पहचानना इसके अंदर और बताना कौन सी डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है। इंक्रीज ICP में देखने को मिलता है ओटाइटिस मीडिया, जो मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है, सॉरी इनर ईयर इन्फेक्शंस, मिडिल ईयर इन्फेक्शंस, हाँ मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है ओटाइटिस मीडिया, या हेड इंजरी या स्किन इन्फ्लेमेशंस। तो ये साइन आपको कौन सा देखने को मिल रहा है आप बता सकते हो, ओटाइटिस मीडिया या हेड इंजरी या स्किन इन्फ्लेमेशन। तो इसका बेसिकली जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन C। ऑप्शन C राइट आंसर होने वाला है,
हेड इंजरी के अंदर ये देखने को मिलता है। इस साइन को बोला जाता है बैटल साइन, बैटल साइन बोला जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है ये साइन, और कमेंट करके मुझे बताते जाए आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, फाइंड आउट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये मोस्ट ऑफ कौन सी रेस्पिरेशन होने वाला है ये आपको बताना है। मैंने पिक्चर्स के अंदर आपको बता के रखा है, ये बताना राइट आंसर। साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन बोलता है, कश्मल रेस्पिरेशन, हाइपर वेंटिलेशन, ये यूपनिया। यूपनिया जो होता है बेसिकली इसको नॉर्मल रेस्पिरेशन बोला जाता है, तो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं है। हाइपर वेंटिलेशन तो जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड जो कश्मल रेस्पिरेशंस होता है बेसिकली, कश्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, पेशेंट के अंदर डीप ब्रीथिंग होती है, पेशेंट डीप ब्रीथिंग करता है, कंटिन्यू डीप ब्रीथिंग करता है पेशेंट, कश्मल रेस्पिरेशन। तो ये बेसिकली देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर, डीके के अंदर देखने को मिलता है कश्मल रेस्पिरेशन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो डीके के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना क्या होने वाला है। यहाँ पे जो राइट आंसर होना है वो ऑप्शन ए होने वाला है, साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन बोला जाता है, जिसमें देखने को क्या मिलता है, ग्रेजुअल हाइपरटनिया होगा, पेशेंट एक बार डीप ब्रीथ करेगा, देन एपनिया होगा पेशेंट को, पेशेंट रुकेगा, देन वापस ग्रेजुअल हाइपरटनिया होगा। तो डीप ब्रीथ एपनिया, डीप ब्रीथ वापस, ऐसे पेशेंट रेस्पिरेशन करेगा, इसको साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ बेबी। तो बेबी की पोजीशन को फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ओबीजी के अंदर, बेबी जो पेल्विस और ये होता है, जैसे पीछे की तरफ जैसे अपन देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे अपन ने डिवाइड कर लिया इसको, पोस्टीरियर पार्ट और आगे एंटीरियर पार्ट, ये ट्रांसवर्स हो गया। तो इसमें आपको बताना है बेबी क्या पोजीशन है। तो ये जो पार्ट होगा, इधर का पार्ट, वो होगा लेफ़्ट साइड और ये होगा राइट साइड। तो ये पोजीशन आपको क्या देखने को मिल रही है इसके अंदर, जो पोजीशन राइट आंसर बताना आपको, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर मिल रही है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, या लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, या राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो ये राइट पोजीशन में जो पेशेंट्स का, जो बेबी का जो ऑक्सीपिट पार्ट होता है बैक का, वो कौन से डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, तो आपको इस डायरेक्शन में बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या देखने को मिलेगा आपको, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन देखने को मिलेगी, एलओपी पोजीशन देखने को मिलेगी। तो एलओपी राइट आंसर होगा। ये सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है, सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है बेबी की। तो जो फर्स्ट कॉमन होती है वो एलओटी होती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स होती है, मोस्ट कॉमन होती है, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन बोला जाता है एलओपी। देन आरओपी होता है, आरओए होता है, वो अलग अलग प्रायोरिटी के अंदर होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, एलओपी। तो ये आपको पूरा देख के इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड आउट द नेम ऑफ कंडीशंस, क्लबिंग ऑफ फिंगर, सेंट्रल साइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस, या एनोक्सिया। तो एनोक्सिया जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्लबिंग ऑफ फिंगर लॉन्ग टाइम, अगर अपन पेशेंट्स अगर लॉन्ग टाइम हाइपोक्सिक कंडीशन पे होता है तो क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलती है। सेंट्रल साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस अपन जो बेसिकली असेस करते हैं वो टंग एंड पैलेट के थ्रू अपन असेस करते हैं, लिप्स एंड पैलेट के थ्रू। तो इसमें जो आपको साइन जो देखने को मिल रहा है बेसिकली वो देखने को मिल रहा है पेरिफेरल साइनोसिस देखने को मिल रहा है। पेरिफेरल साइनोसिस को क्या बोल सकते हैं अपन, एक्रोसाइनोसिस बोला जाता है। जो अपन बेबी के हैंड्स के ऊपर आप देख सकते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया है इसके हैंड में, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन मीन्स एक्रोसाइनोसिस, मतलब पेरिफेरल साइनोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नेम ऑफ द कंडीशंस प्रेजेंट इन विच डिजीज। ये जो टैट स्पेल और आपने डिजीज़ पढ़ी होगी उसके अंदर देखने को मिलती है, टैट स्पेल और ब्लू स्पेल बताना आपको कौन से डिजीज़ में देखने को मिलता है। फिर अपन उसको टैट स्पेल ये कंडीशन देखने को मिलती है, अपन उसको फिर मैनेजमेंट में नीड चेस्ट पोजीशन अपन प्रोवाइड करती हैं उस पेशेंट्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटली पहले ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, फिर इसको देन अगर पोजीशन प्रोवाइड की है तो ये नॉर्मल हो जाएगी कंडीशंस। तो ए साइनोटिक होती हैं CAD, PDA या टॉफ।
टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो बेसिकली आपने टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट पढ़ी होगी डिजीज़, तो इसको अपन साइनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या होगा, जब ये साइनोटिक कंडीशन होगी, पेशेंट्स के अंदर हाइपोक्सिस कंडीशन होगी, तब उसके अंदर टेट स्पेल और ब्लू स्पेल दो कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए अपन बेबी को नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चंस, फाइंड आउट द एबीजी रिपोर्ट। इस एबीजी रिपोर्ट में कौन सा एसिड इम्बैलेंस हो रहा है? पीएच 7.50 है, PCO2 5.2 मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशंस। PO2 14 है, ये भी नॉर्मल कंडीशंस है। SCO3 जो बाइकार्बोनेट है वो 32 आ रहा, मीन्स बढ़ रहा है, और जो pH है वो भी बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की कंडीशन होगी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जब pH बढ़ रही है तो एल्कोलिसिस की कंडीशन होती है, 45 से ऊपर होगी तो स्लाइटली एल्केलोसिस, एंड देन अगर 35 से बिलो होगी तो एसिडोसिस की कंडीशन आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इज़ द राइट आंसर। और जो PCO2 होता है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, तो यहाँ पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस इज राइट आंसर। और मेटाबॉलिक अगर एल्कोलिसिस होगा तो पेशेंट के अंदर हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, पोटेशियम लो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग ऑफ चॉइस एन्यूरेसिस, कंटिन्यू एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। एसिटाजोलामाइड्स, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन या इमिप्रोमाइन। तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर बता सकते आप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इमिप्रोमाइन इज द राइट आंसर। इमिप्रोमाइन राइट आंसर होगा। देन आप देख सकते हैं ये एसिटाजोलामाइड जो होती है वो हाइड्रोसिपलेस के अंदर देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, एसिटामिनोफेन फीवर के अंदर देते हैं, और एस्प्रिन जो होती है वो MI के अंदर अपन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हर्डोफोबिया। हर्डोफोबिया क्या होता है, मीनिंग बताना है आपको। फियर फ्रॉम हाइट, फियर फ्रॉम डेथ, फियर फ्रॉम ओपन प्लेस या फियर फ्रॉम ट्रैवलिंग्स। तो फियर फ्रॉम हाइट को अपन बोलते हैं एक्रोफोबिया बोलते हैं, एक्रोफोबिया, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। फियर फ्रॉम ओपन प्लेस को अपन बोलते हैं एगोराफोबिया, फियर फ्रॉम डेथ से बोलते हैं अपन थैनेटोफोबिया, और फियर फ्रॉम ट्रैवलिंग्स को अपन क्या बोलते हैं, फियर फ्रॉम ट्रैवलिंग को हर्डोफोबिया। तो हर्डोफोबिया इज़ द राइट आंसर। ये एग्जाम में पूछा गया है, CCRS के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विच मेडिकेशंस आर गिवन इन अल्कोहल डिपेंडेंस क्लाइंट। अल्कोहल डिपेंडेंस जो क्लाइंट होता है उस कंडीशन में पेशेंट को कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। अल्कोहल विड्रॉल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अल्कोहल डिपेंडेंट पेशेंट के अंदर पूछ रहा हूँ। बेंजोडाइजेपिन्स, डेक्सामेथासोन्स, लिथियम कार्बोनेट या डाइसल्फिराम। तो बेंजोडाइजेपिन होती है वो अल्कोहल के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, बट वो विड्रॉल के अंदर देते हैं। देन जो अगर अपन एवर्जन थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं पेशेंट, अल्कोहल डिपेंडेंस पेशेंट के लिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा डाइसल्फिराम इज़ द राइट आंसर। और लिथियम देते हैं अपन मेनिया के अंदर, मेनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फाइंड आउट द आईवी साइट। आईवी साइट इस पिक्चर के अंदर आपको आईवी साइट को फाइंड आउट करना है कौन सी कंडीशन से। ये बेसिकली आईवी साइट की जो कॉम्प्लिकेशन थी वो होती है इन्फिल्ट्रेशन है, या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, फ्लेबाइटिस है, वेट गैंग्रीन है। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना आपको। फ्लेबाइटिस के अंदर आपको बेसिकली देखने को मिलता है वार्मनेस देखने को मिलती है, पेन देखने को मिलता है, और एडिमा देखने को मिलता है। तो ये भी एक इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं। और इनफिल्ट्रेशंस के अंदर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आईवी साइड पे एक तो कोल्डनेस देखने को मिलती है, पेन देखने को मिलता है, और स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये जो कंडीशन होने वाली है वो होने वाली है इनफिल्ट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन होने वाली।
ये बेसिकली इन्फिल्ट्रेशंस या एक्स्ट्रा वेसेशन भी बोला जाता है इसको। इन्फिल्ट्रेशंस और ये फ्लेबाइटिस, ये दोनों मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है आईवी साइट की, तो एग्जाम में पूछा जाता है ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट 14 नंबर, फाइंड आउट द कंडीशंस। फाइंड आउट पिक्चर के अंदर इस कंडीशन को फाइंड आउट करना है। ड्राई गैंग्रीन है, वेट गैंग्रीन है, क्लबिंग ऑफ फिंगर या फ्लेबाइटिस है। तो फ्लेबाइटिस का तो मैंने आपको बता दिया अभी। ड्राई गैंग्रीन है, वेट गैंग्रीन, क्लबिंग ऑफ फिंगर। तो ये बेसिकली जो पिक्चर होने वाले वो होने वाले वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन देख सकते हैं आप कंप्लीटली यहाँ पे। तो वेट गैंग्रीन बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, गैंग्रीन का मीन्स क्या होता है, लॉन्ग टाइम अगर ब्लड की कमी रहती है तो उस कंडीशन में अगर ब्लड नहीं मिलेगा सेल्स को तो सेल्स की डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा। तो इसका एक ही इलाज होता है एम्पुटेशंस। गैंग्रीन वाले पेशेंट्स के अंदर एक ही इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एम्पुटेशन ही किया जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बी इज़ द राइट है। ड्राई गैंग्रीन इस टाइप का ड्राई गैंग्रीन होता है और वेट गैंग्रीन ये, दोनों कंप्लीटली पिक्चर आप देख सकते हो, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। नेक्स्ट, डिस्कार्ड इन विच बैग। तो ब्लड बैग को आप कौन से BMW बायोमेडिकल वेस्ट में डिस्कार्ड करते हैं, तो ये भी बहुत सारों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है। रेड के अंदर, ब्लैक के अंदर, येलो के अंदर या वाइट के अंदर। तो ब्लड बैग को बेसिकली डिस्कार्ड करते हैं येलो के अंदर, येलो इज़ द राइट आंसर। और जो इसकी ट्यूबिंग होती है उसको रेड के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लोअर जीआई ब्लीडिंग इज नॉन एज स्टिटोरिया, मेलेना, हेमेटोइमेसिस एंड हेमेटोइमेसिस या हेमेटोचेजिया। तो इसका राइट आंसर आपको बताना। स्टिटोरिया का मीन्स होता है फैट इन स्टूल, मेलेना ब्लड विथ स्टूल होता है, ब्लड इन स्टूल, और हेमेटोइमेसिस मीन्स वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आता है, और हेमेटोचेजिया मीन्स होता है लोअर जीआई ब्लीडिंग। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है यहाँ पे, कि हेमेटोचेजिया में क्या होता है, लोअर जीआई ब्लीडिंग होती है जिसके अंदर फ्रेश ब्लीडिंग देखने को मिलती है। फ्रेश ब्लीडिंग अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हेमेटोचेजिया को बोला जाता है फ्रेश ब्लीडिंग। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पुल डिस्कार्ड इन विच बैग्स एम्स दिल्ली के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, येलो, रेड, ब्लू या कार्ड बॉक्स। तो एम्पुल्स जो क्रैक्ड एम्पुल होते हैं उनको डिस्कार्ड करेंगे कार्ड बॉक्स के अंदर, राइट आंसर होगा कार्ड बॉक्स। ब्लू प्लस रेड का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फिफ्थ कार्डिनल साइन इन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के अंदर आपको कार्डिनल साइन बताना कौन सा होने वाला, फिफ्थ, टेम्परेचर, पल्स, पेन या पिपिलरी रिफ्लेक्स। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी राइट आंसर। अगर रूटीन पूछा जाए तो पेन होगा, रूटीन के अंदर पूछा जाए तो पेन होगा, बाकी अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो पिपिलरी रिफ्लेक्स होगा, इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चंस, इन फीमेल फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इज नॉन एज। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोला जाता है फीमेल्स के अंदर, थैलार्की, एमनोरिया, मेनोपॉज या मेनार्की। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो मेनार्की होता है। मेनोपॉज जो होता है सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसको मेनोपॉज बोला जाता है। मेनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल्स इन फीमेल्स। एमनोरिया एक एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और थैलार्की मीन्स इंक्रीज ब्रेस्ट बर्ड, फर्स्ट प्यूबर्टी साइन होता है। नेक्स्ट 20 नंबर लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। किडनी ट्रे है, इसके अंदर कितना अमाउंट ब्लड लॉस है आप बता सकते हो अमाउंट को, 200 ml, 400, 500 या 1000 ml। तो दिल्ली एम्स में पिछली बार पूछा था वो एक अलग तरीके से पूछा, बट इस बार ये आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 500 ml राइट आंसर है, 500 ml इज़ द राइट आंसर। तो गाइस क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद करिएगा, और वीडियो को साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू गाइस।